होगा और आर्थिक विकास को सुधार देने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं देखना दिलचस्प होगा। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आंचल आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच महाराष्ट्र के बारामती से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हादसा हुआ है। अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया है। लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। अजीत पवार का ये विमान बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ है। इस हादसे को लेकर और भी जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा हादसा हुआ है। कैसे ये विमान क्रैश हुआ है, इसके पीछे क्या वजह रही है, कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती से खबर इस वक्त सामने आ रही है। चिंता बढ़ाने वाली खबर है। बारामती में ये विमान क्रैश हुआ है और अभी तक इसको लेकर ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर क्या वजह रही है और कितना नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां एक बड़े हादसे की जानकारी मिल रही है। अजीत पवार कहा जा रहा है कि इस विमान में सवार थे और लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हो गया है। कैसे ये घटना घटी है, इसको लेकर और अपडेट जैसे ही आएगी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बारामती में इस बड़े हादसे को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि विमान क्रैश हुआ है। किस वजह से विमान इस हादसे का शिकार हुआ है, इसकी जानकारी पुख्ता तौर पर अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि बारामती में ये बड़ा हादसा हो गया है। कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर अभी डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती से ये खबर है। अजीत पवार को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर। इस विमान में वो सवार थे। महाराष्ट्र के बारामती से जानकारी मिल रही है, जहां एक विमान क्रैश हो गया है और लैंडिंग के दौरान कहा जा रहा है कि विमान क्रैश हुआ है। क्या किसी तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ है या फिर कोई लापरवाही यहां पर सामने आई है, ये धीरे धीरे जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल यही खबर सामने आ रही है कि विमान क्रैश हुआ है और एक बड़ा हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर विमान क्रैश होने की खबर मिल रही है और अजीत पवार कहा जा रहा है कि इसमें सवार थे। उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। फिलहाल और जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि हादसा जब हुआ है तो कितने लोग इस विमान में थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कई और लोग भी विमान में उस दौरान मौजूद थे जब यह हादसा हुआ है। संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, जो भी अपडेट है जल्दी से बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। बिल्कुल, खबर यही है कि बारामती से मुंबई के लिए एनसीपी प्रमुख अजीत पवार जो है उड़ान भरे थे, लेकिन लैंडिंग की तरफ जो है फ्लाइट उनकी क्रैश होने की बात कही गई है। 5 से 6 लोग जो है उसमें उसके अंदर थे, ये भी बात सामने आई है। लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण जो है कि नहीं हो पाया है कि किस तरीके का हादसा हुआ, हादसे के पीछे की वजह क्या थी। लेकिन इतना जरूर है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है अजीत पवार का। इसे लेकर के जो बारामती के जिला अधिकारी हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। जी मुरारी, ये भी बताएं कि कब यह हादसा हुआ है, कितनी देर पहले की खबर है? देखिए, 8:40 के आसपास बताया जा रहा है कि ये विमान टेक ओवर किया था और अजीत पवार मुंबई आने वाले थे, क्योंकि आज मेयर पद को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने एक अहम बैठक बुलाई है और कल जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भाग और चर्चा लेने के लिए जानकारी है कि अजीत पवार आज मुंबई पहुंच रहे थे। लेकिन इस बीच जो है उनके प्लेन क्रैश होने की बात कही जा रही है और अभी तक उस प्लेन में कितने लोग थे, किस तरीके की स्थिति है, कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर कई जो सरकारी यंत्रणाएं हैं, स्थानीय प्रशासन है, वो पहुंच चुके हैं। जी
यानी मौके पर रेस्क्यू शुरू हो गया है। मुरारी, ये भी बताएं कि लगभग कितने लोग इस विमान में सवार थे उस दौरान, इसको लेकर क्या डिटेल्स आ रही है, और क्या अजीत पवार के संबंधियों या फिर जो उनके समर्थक हैं, किसी नेता की तरफ से कोई बयान आया है, कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी कह सकते हैं कि एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। कार्यकर्ता हो या जिम्मेदार पार्टी के नेता हो, अब तक वो खुद समझ नहीं पाए हैं कि किस तरीके का हादसा हुआ है। और जो जानकारी बता रहे हैं कि 5 से 6 लोग जो है उस जहाज के अंदर थे जो क्रैश हुआ है। बहरहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है जिला कलेक्टर की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कि हाँ उसके अंदर कुल कितने लोग थे और हादसा कैसे हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि हादसा बेहद दर्दनाक हुआ है। लैंडिंग के समय का जो है कि क्रैश बताया जा रहा है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि और बयानबाजी अभी तक नहीं हो पाई है। जी, आप बता रहे हैं कि मुंबई में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे, क्या वो कार्यक्रम था मुरारी? देखिए, कार्यक्रम था वो पार्टी सहयोगी महायुक्ति का एक बैठक था। उस बैठक में मेयर पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जो मेयर का चुनाव करने वाली है, चेहरा का चुनाव करने वाली है, कौन सी नगर सेविका होगी जो मुंबई की मेयर होगी, तकरीबन 4 बजे के आसपास से बैठक देवेंद्र फडणवीस की बुलाई गई थी। और उससे पहले अजीत पवार और शिंदे के साथ भी देवेंद्र फडणवीस बैठक करने वाले थे और साथ इसी बैठक में अजीत पवार शामिल होने के लिए मुंबई आने वाले थे। जी, और क्या जानकारी है मुरारी इस पूरे हादसे को लेकर, क्योंकि ये हादसा ये उत्सुकता बढ़ा रहा है कि किस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, और ऐसा क्या हुआ कि विमान क्रैश हो गया? कोई तकनीकी खामी थी या कोई लापरवाही रही? देखिए, अभी तो कह पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि कोई रिपोर्ट, कोई बयान कहीं से आ नहीं पाया है। अभी फोकस सबसे ज्यादा है कि स्थिति किस तरीके की है, क्या लोग इंजर्ड है, जख्मी है, उन्हें किन अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है, क्या मुंबई की तरफ उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री